नाज़रीन ग्रामी, लीबिया से ताल्लुक रखने वाले मुअम्मर कज़ाफी ऐसे शख्स थे जो तवील तरीन अरसे तक बरसे इक़्तिदार रहे और मुल्क लीबिया में होने वाले हर स्याह सफेद के जिम्मेदार थे। चूंकि कर्नल कज़ाफी आलमी शोहरत याफ्ता थे, इसलिए इनको सिक्योरिटी के भी बहुत खदशात लाक होते थे। यही वजह है कि वो हर वक्त अपने साथ 40 से 50 गार्ड्स रखते थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये गार्ड्स मर्द नहीं बल्कि औरतें थीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुअम्मर कज़ाफी अपने साथ खवातीन गार्ड्स ही क्यों रखते थे और जब इन लड़कियों को सिक्योरिटी के लिए चुना जाता था तो इन्हें कौन से मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता था और फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाता था। प्यारे साथियों, ये ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी कर्नल कज़ाफी के लिए वक्फ कर रखी थी और दिन रात इनकी निगहबानी पर मामूर रहती थी। इन हसीनाओं का इंतखाब खुद मुअम्मर कज़ाफी करते थे और इंतखाब की शर्त एक ही होती थी कि वो अपनी जाती जिंदगी और दुनिया को भूलकर मरते दम तक अपने मालिक के जान की हिफाजत की कसम खाएं। इसकी मिसाल 1998 का एक हमला है जिसमें बंदूक से गोली निकली जो मुअम्मर कज़ाफी के नाम की थी, लेकिन एक बॉडीगार्ड जियाली ने कज़ाफी के आगे आकर अपनी कसम की लाज रखते हुए अपनी कुर्बानी देकर उन्हें बचा लिया। कर्नल कज़ाफी भी अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड्स का बहुत ख्याल रखते थे, यहां तक कि अच्छा लिबास, मेकअप, ज्वेलरी और ऊंची हील वाले जूतों का इस्तेमाल इन बॉडीगार्ड्स की ड्यूटी का हिस्सा था ताकि वो दिलकश और खूबसूरत दिखाई दें। जबकि एक अमरीकी अखबार के मुताबिक मुअम्मर कज़ाफी के हिफाजती दस्ते में शमूलियत के लिए खवातीन का कंवारा होना भी जरूरी था। मुअम्मर कज़ाफी का बजाते खुद कहना था कि इनकी हिफाजत पर मामूर खवातीन को सख्त फौजी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आसानी से दुश्मन का शिकार न बने। कहा जाता है कि कज़ाफी अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा इन्हिसार यूक्रेन की 4 नर्सों पर करते थे, जिनमें सबसे मशहूर 38 साल गेलेन कोलोनिट्सा थी जो खाना जंगी के आगाज में ही लीबिया छोड़ गई थी। इन लड़कियों को अपनी सिक्योरिटी पर मामूर करने पर मुअम्मर कज़ाफी शदीद तनकीद का निशाना भी बनते रहे और इन पर यह इल्जामात भी लगते रहे कि वो इन लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। इस हवाले से जनरल कज़ाफी के घर में बतौर नर्स काम करने वाली ओक्साना ब्लिंस्काया का कहना है कि मैं कर्नल कज़ाफी और इनके खानदान की जाती नर्स के तौर पर काम कर चुकी हूं और इनके साथ कई बैरूनी ममालिक का सफर भी कर चुकी हूं और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ और भी कई नर्सें ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। हम बाकायदगी से कर्नल कज़ाफी का ब्लड प्रेशर चेक करती थी और इनके खून के नमूने लेकर टेस्ट करवाती थी और हम ही इन्हें इदवायात और विटामिन्स भी देती थी। ओक्साना का एक इंटरव्यू के दौरान मजीद कहना था कि हम तमाम नर्सों ने अपना ड्यूटी शेड्यूल खुद मुतय्यन कर रखा था कि किस वक्त कौन कर्नल कज़ाफी और इनके खानदान के साथ ड्यूटी सर अंजाम देगी। हत्ता कि सफर के दौरान ड्यूटी के लिए भी नर्सेज का इंतखाब हम खुद करती थी। लिहाजा कर्नल कज़ाफी की जाती नर्सेज के तौर पर हमारा तजुर्बा इंतहाई उम्दा रहा। मैं नहीं जानती कि कर्नल कज़ाफी की नर्सों और खवातीन बॉडीगार्ड से मुतल्लिक ये बात किसने फैलाई कि हमारा कर्नल कज़ाफी के साथ कोई जिनसी ताल्लुक भी था। कर्नल कज़ाफी की बीवी, इनके बच्चे, इनके पोते पोतियां और हुकूमती अमाल हर वक्त इनके इर्द गिर्द मौजूद होते थे और हम में से कभी भी कोई नर्स या खातून बॉडीगार्ड अकेली कर्नल कज़ाफी के साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकती थी। ओक्साना ने मजीद बताया कि कर्नल कज़ाफी के घर ड्यूटी के कवानीन बहुत सख्त थे, यहां तक कि हम नर्सों को मेकअप के साथ ड्यूटी पर आने की इजाजत नहीं थी, जबकि लिबास के मामले में भी हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी। मुझे ये तो मालूम नहीं कि कर्नल कज़ाफी का अपने खानदान के अफराद के साथ रवैया कैसा था, मगर हमारे साथ वो बहुत अच्छा सलूक करते थे। वो हमारी किसी भी गलती पर कभी गुस्से का इजहार नहीं करते थे, बल्कि नरमी के साथ हमें समझाते थे। यही वजह है कि हम नर्सें और खवातीन बॉडीगार्ड्स जब आपस में कज़ाफी की बात करती तो हम उन्हें डैडी कहकर मुखातिब किया करती थी, क्योंकि हमारे इस बाप ने हमें नौकरी दी, पैसा दिया और अच्छी जिंदगी दी थी। नाज़रीन ग्रामी, मुअम्मर कज़ाफी की सरबराही तवील अरसे तक कायम रही, लेकिन फिर वो खाल के हकीकी से जा मिले। ये 20 अक्टूबर 2011 का दिन था जब नेटो के त्यारे लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी की सूरत से निकलने वाले कानवाय पर हमला आवर हुए और इसके साथ ही मुसल्ला शोरशी लश्कर ने भी कानवाय पर धावा बोल दिया। कर्नल कज़ाफी और इनके साथी मुकाबला करते रहे मगर कामयाब ना हुए और इनके बेशतर साथी मारे गए और खुद इन्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शदीद जख्मी मुअम्मर कज़ाफी की तस्वीर और वीडियोस दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाने लगी। मुसल्ला गुंडे इन्हें घसीट रहे थे और इनकी तौहीन कर रहे थे, मगर वो इन सब चीजों से बेनियाज थे। कहा जाता है कि लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफी को जब कत्ल किया गया तो उस वक्त उनकी जुबान पर अल्फाज थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
इस हवाले से गुज़श्ता दिनों पुरानी खुफिया ईमेल सामने आई हैं, जिन्हें देखकर मालूम होता है कि मुअम्मर कज़ाफी को इसलिए बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि फ्रांस अफ्रीकी ममालिक में अपनी माली धाक बरकरार रखना चाहते थे। साबिक अमरीकी वज़ीर खारजा हिलरी क्लिंटन की 2016 में सामने आने वाली खुफिया ईमेल्स का हिस्सा महकमा खारजा ने जारी किया और इन जारी करदा ईमेल्स की तादाद तकरीबन 3000 है। इन खतूत को पढ़कर मालूम होता है कि इनमें इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि मगरबी ममालिक ने नेटो को मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया। नेटो की जानिब से कज़ाफी का तख्ता उलटना अवाम की फलाह के लिए किया जाने वाला इकदाम नहीं था, बल्कि इसका मकसद कज़ाफी को सोने की बुनियाद पर अफ्रीकी खित्ते में फ्रांसीसी और यूरोपी करेंसी की तरह मकामी मुश्तरका करेंसी मुतारिफ कराने से रोकना था, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में मगरबी मरकजी बैंकारी की अजारादारी खत्म होने का खदशा था। इस हवाले से फॉरेन पॉलिसी जर्नल का कहना है कि ईमेल में साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरगोजी को लीबिया पर हमला करने के ख्वाहिशमंदों में सर फहरिस्त बताया गया। इनके वहशियाना और शर्मनाक कत्ल के बाद कहा गया कि वो आखिरी लम्हात में कातलों से गोली न चलाने की इल्तिजा कर रहे थे, मगर इसके कातिल ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो पेश नहीं कर सके। यकीनन कज़ाफी के तर्ज अमल ने उन्हें मायूस किया, वरना इल्तिजा करते कज़ाफी की तस्वीर या वीडियो से ज्यादा कीमती शय इनके लिए क्या हो सकती थी। ऊंटनी के दूध और खजूर के दिलदादा मुअम्मर कज़ाफी को सहरा आजम के किसी नामालूम गोशे में दफन कर दिया गया, यानी जिंदा कज़ाफी से खाइफ रहने वाले उनकी कब्र तक से खौफजदा थे। यहां तक कि उनकी शौरे आफाक किताब सब्ज किताब को चौराहों पर नजरे आतिश किया गया। लेकिन यह भी हकीकत है कि किसी भी अफकार को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कज़ाफी के कत्ल पर खूब शादियाने बजाए गए और बाराक ओबामा ने अपनी खुशी का इजहार इन लफ्जों में किया कि हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि हमने कहा था। इसी तरह जर्मन चांसलर अंजीला मर्कल ने इसे पुरअमन और सियासी आगाज का साफ रास्ता करार दिया। पाकिस्तान में उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसके बानी जुल्फिकार अली भुट्टो से मुअम्मर कज़ाफी की मिसाली दोस्ती और ताल्लुक था, मगर उस वक्त उस क़यादत के लब पर भी ताले थे, क्योंकि खदशा था कि कहीं अमेरिका बहादुर और अरब दोस्त नाराज ना हो जाएं। कज़ाफी को शहीद हुए 11 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में लीबियाई अवाम ने क्या खोया और क्या पाया, इसका मवाजना कोई मुश्किल काम नहीं है। कज़ाफी के लीबिया में घर हर शहरी का बुनियादी हक था और बिजली, तालीम और इलाज की सहूलियात मुफ्त थी। लीबिया में इलाज और तालीम की सही सहूलियात न मिलने की सूरत में हुकूमत बिना किसी खर्चे के शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाती थी। बिना सूद के कर्ज दिया जाता था और हर नए शादीशुदा जोड़े को नया घर बनाने के लिए $50,000 मुफ्त दिए जाते थे। यहां तक कि हर शहरी को अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 अमरीकी डॉलर फी लीटर थी और किसानों को जमीन से लेकर ज़राई आलात, बीज और खाद तक मुफ्त फराहम किए जाते थे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।